नमस्कार, स्वागत है आपका। ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और टिकट बंटवारे पर आम आदमी पार्टी में घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्विटर से शुरू हुआ ये झगड़ा अब कैमरे के सामने आ चुका है। एएपी की नेता शाजिया इल्मी ने माना है कि वो नाराज है और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ कुमार विश्वास ने भी कहा कि पार्टी में कुछ गलत लोगों को टिकट दिया गया है। कुमार विश्वास अब तक अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब शायद उन्हें लगने लगा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आलम यह है कि झगड़ा इस कदर बढ़ गया, पार्टी के दोनों नेता खुलेआम मीडिया कैमरों के सामने भी और सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी का इजहार करने से चूक नहीं रहे। तो हमारे साथ इस सवाल पर बात करने के लिए कि क्या केजरीवाल की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, इस वक्त तीन खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं जाने माने पत्रकार मधुसूदन आनंद। स्वागत है आपका मधुसूदन जी। हमारे साथ हैं टीना शर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी में शामिल हुई बीजेपी से, लेकिन अब उन्हें आम आदमी पार्टी की बागी नेता कहा जाता है। और हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय भी होंगे, जो कुछ रोज पहले तक आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन ऐलानिया तौर पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। चर्चा शुरू करें ताल ठोक के, उसके पहले जरा फटाफट देखिए किस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हुई और आम आदमी पार्टी में बगावत की आग दिखाई पड़ने लगी। कलह, कोलाहल और कश्मकश। आम आदमी पार्टी में घमासान आरंभ है। जो चेहरा कल तक देश में करिश्मा कहलाता था, आज अपनी पार्टी के अंदर ही उठे विवाद के बवंडर को संभाल नहीं पा रहा है। दिल्ली की गद्दी मिलने के बाद से ही केजरीवाल की पार्टी में बगावत की जो आंधी चली है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। विनोद कुमार बिन्नी, मधु भादुड़ी, अश्विनी उपाध्याय अब इस फहरिस्त में शामिल होने जा रहे हैं दो और बड़े नाम, शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास। अंदरूनी लड़ाई की ये पूरी नुमाइश सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। अपने अपने गुस्से के लिए सब उड़ा रहे हैं ट्वीट की चिड़िया। सबसे पहले देख लेते हैं कुमार विश्वास का गुस्सा। जनाब लिखते हैं, चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाओ। लोग इस ट्वीट का मतलब समझ पाते, कोई मायने निकाल पाते, तब तक कुमार साहब के शब्दों की एक और चिड़िया उड़ती हुई दिख गई। जनाब ने लिखा था, सेफ सीट सबको चाहिए, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की बात अलग है, वहां तो हर सीट अनसेफ है। कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही थी। कवि महोदय के शब्दों से सियासी नाराजगी साफ झलक रही थी। वो मिले तो सवाल उठने लाजमी थे कि भैया मामला क्या है। बहुत सकुचाते हुए कुमार विश्वास ने जवाब दिया कि गुस्सा टिकट बंटवारे का है। अगर कोई टिकट बट रहा है या गलत बट रहा है तो हमारी पार्टी ने पहले भी टिकट काटा है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो गलत टिकट बटे होंगे, जिनमें एक दो पर मेरी भी आपत्ति है कि इन पर पुनर्विचार करिए, अगर उनमें कोई गलती निकली जो प्रथम दृष्टा मुझे दिखाई दी है, तो उसका टिकट हम ही काट देंगे कि इससे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुमार विश्वास ने नाराजगी का संकेत पहले ही दे दिया था, वो भी ट्विटर के जरिए ही दिया था। सुनिए और समझिए। जिनके एक इशारे पर हम गुलशन से लोहा ले बैठे, जरा गंध मांगी तो बोले हवा अभी अनुकूल नहीं। कुमार विश्वास के इस ट्वीट को राहुल गांधी और अमेठी से जोड़ा गया। ट्वीट से विश्वास की नाराजगी अरविंद केजरीवाल पर झलक रही है। कारण हो सकता है केजरीवाल का यूपी दौरा। केजरीवाल ने कई बार यूपी का दौरा किया, लेकिन एक बार भी अमेठी नहीं गए। अब विश्वास को लगने लगा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन गुस्सा सिर्फ विश्वास के मन में नहीं है। जान पड़ता है कि क्रोध की ये सियासी ज्वाला शाजिया इल्मी के मन में भी वैसी ही धधक रही है।
गुस्सा दिल्ली से टिकट नहीं मिलने का है और जाहिर हुआ है ट्विटर के जरिए। मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही, ना मैंने पहले माना था और ना ही अब मान रही हूँ। पिछले 2 महीने से मैं इस बात से इनकार कर रही हूँ। कैमरे के सामने भी शाजिया इल्मी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। नहीं, देखिए, मैं यूपी जाना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि दिल्ली में पारिवारिक वजह से मेरे लिए पूरा मूव करना बड़ा मुश्किल है। और कुमार ने तो पहले से मन बनाया, कुमार हैं बहुत दिनों से, तब से ही बात चल रही थी। असल में अगर मुझे जरा सा भी इंटरेस्ट होता मैं एक बार जाती तो रायबरेली, मैं तो गई नहीं एक बार भी। तो ये था, ये जरूर बात थी कि मुझे बुरा लगा होगा इस बात को लेकर, लेकिन इस हल्की नाराजगी को आप बगावत कहें, ये तो गलत है। मतलब साफ है कि टिकट को लेकर आम आदमी पार्टी में चल रही तिकड़म और इस तिकड़म में अब केजरीवाल के करीबी भी घमासान पर उतरे हुए हैं। केजरीवाल की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसकी एक बानगी केजरीवाल साहब के ट्वीट से भी मिल जाती है। दिन भर के विवाद पर अरविंद केजरीवाल का जवाब देखिए। वो लिखते हैं, जब से मैंने मोदी पर सीधा हमला किया है, कई ताकतें दिलचस्प तरीके से एक हो रही हैं। कई रिश्ते भी अब नए तरीके से परिभाषित हो रहे हैं, लेकिन सच की जीत होगी। अब ये बात तो केजरीवाल साहब ही जाने कि सच क्या है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी पार्टी में मोदी के नाम को लेकर 2 राय रही है? अगर हाँ, तो फिर ये गलती किसकी है? सवाल ये भी है कि क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी ही उनकी पार्टी में फूट डाल रहे हैं? बड़ा सवाल ये है कि भला उन्होंने अपनी पार्टी को कैसे बांधा है कि कोई भी उसे तोड़ सकता है। हालांकि इन सवालों का जवाब केजरीवाल साहब देंगे या नहीं, ये भी तो वही तय करेंगे। फिलहाल ये तो साफ है कि उनकी पार्टी में कुछ न कुछ गड़बड़ झाला तो जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी, तो इन सारी चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद हम आते हैं इस सवाल पर कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या कुमार विश्वास को ये लगने लगा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया? और क्या शाजिया इल्मी शहीद होने को तैयार नहीं हुई, इसीलिए उन्हें खुलेआम ये कहना पड़ा कि थोड़ी नाराजगी है, लेकिन इस थोड़ी नाराजगी को बगावत का नाम ना दिया जाए। शुरू करते हैं ताल ठोक के हमारी चर्चा। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय भी इस वक्त आ गए। अश्विनी, सबसे पहले मैं आपका कमेंट इस पर चाहता हूं, जो कुछ पिछले 2 दिन में ट्विटर पर शाजिया ने लिखा, कुमार ने लिखा और उसके बाद सामने आकर कहा। आवाज कट हो रही है। अश्विनी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। रोहित, जी जी बिल्कुल, कहिए अपनी बात। मैं आज अन्ना जी के साथ में था महाराष्ट्र सदन में। जी, महाराष्ट्र सदन में मैं सुबह से अन्ना जी के साथ था, अभी आया हूँ यहाँ पे। जी, मेरा सवाल ये है, हैरान हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कुमार विश्वास को लगने लगा है उन्हें बलि का बकरा बनाया गया अमेठी भेजकर? कुमार को भी बनाया गया और शाजिया को भी बनाया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि दोनों के साथ यही हो रहा है, और दोनों के साथ नहीं, कईयों के साथ हो रहा है। शाजिया बहन ने इतनी मेहनत किया था, उसने अपना पूरा कैरियर छोड़ दिया था इस आंदोलन के लिए। पूरा उसने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया। 4 सालों से जुड़ी हुई थी, बहुत मेहनत किया उसने। दिल्ली में, साउथ दिल्ली के एरिया में उसने बहुत मेहनत किया था। कायदे से सबसे बड़ी दावेदार वो वहां की थी। यही हाल कुमार का था। कुमार का ईस्ट दिल्ली में बहुत अच्छा होल्ड है, बहुत मेहनत किया यहाँ दिल्ली में रहकर कुमार ने। राजमोहन गांधी की जगह अगर कुमार को लड़ाया होता तो बिल्कुल टिकट क्लियर थी। शाजिया को अगर साउथ दिल्ली से दिया होता तो टिकट क्लियर थी। लेकिन पता नहीं कौन उनको समझा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको दिमाग कौन दे रहा है इस समय, वो कर क्या रहे हैं ये। आप इतने दिन तक पार्टी में रहे, आपको अब तक ये नहीं समझ में आया कि उनको कौन समझाता है? अब नहीं समझ में आ रहा है इनको कौन समझा रहा। पहले तो ये लग रहा था कि शायद अपने दिमाग से ही काम कर रहे हैं, अब ऐसा लगने लग गया चूंकि वो आज कुछ और सोच रहे हैं, कल कुछ और सोच रहे हैं, परसों कुछ और सोच रहे हैं, इसलिए लगता है कि शायद कोई और भी उनको समझाने लग गया अब। जी, लेकिन एक चीज टीना शर्मा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुमार विश्वास को अमेठी भेजा गया, कुमार विश्वास खुद गए, खुशी खुशी गए, ऐलान करके गए। आज अचानक ये बात कहां से आ गई कि उनका मामला तो दिल्ली में बेहतर था और उनको बलि का बकरा बनाया गया वहां भेजकर?
देखिए, ऐसा अपने अपने समझने का है कि आप कैसे इसको समझ रहे हैं। मैं जिस तरीके से समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं कुमार विश्वास को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ओवर एक्साइटेड थे वो। हमारे अच्छे मित्र हैं, ओवर एक्साइटेड थे। जितनी बड़ी बड़ी बातें वो कर सकते थे, क्योंकि मैं शुरू से ये बात बोल रही हूँ कि जैसे ही वो राहुल गांधी के सामने बैठे वो अपने आप को राहुल गांधी समझने लगे। मैं इस बात से राहुल गांधी को प्रेस नहीं कर रही हूँ, बट एक स्ट्रेचर ऑफ कोर्स आप सोसाइटी में उनका पाएंगे। जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे देश का चल रहा है, जिस तरह से नाकाबिलियत इन नेताओं की जो है सामने देखने को मिल रही है, फिर भी हम इनको एक्सेप्ट करते हैं, तो कुमार अब वहां जाकर खड़े होते हैं। और जब उनको लगता है कि आम पार्टी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे, क्योंकि कुमार, आपको याद होगा कि कुमार की कैंपेनिंग जो है वो बहुत पहले शुरू हो गई थी, तो करीब 2 महीने से वो अमेठी में है, 2-2.5 महीने से अमेठी में है। आज जब आम पार्टी का ग्राफ गिर रहा है तो उनको लग रहा है कि वो सीट भी उनकी नहीं बचेगी। तो ये कहानियां आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहानियां हुई और उनकी तरफ से भी हुई, बट मैं इस बात को सही नहीं मानती कि कुमार को बलि का बकरा बनाया गया। कुमार अपनी मर्जी से वहां गए थे, बिना अनाउंस हुए गए थे। मैं बार बार ये बात मीडिया में कह रही हूं कि कोई पीएससी ने डिसाइड नहीं किया था। इस पर प्रश्न भी किया है मैंने इनसे कि आप बताइए कि अभी तक डिसाइड नहीं किया तो कुमार कैसे वहां पर रैलियां कर रहे हैं। तो देखिए, कुमार विश्वास को बलि का बकरा बनाया गया, इस बात को मैं सिरे से डिस्कार्ड करती हूं। और कुमार विश्वास आज जब उन्हें लग रहा है कि आम पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है तो वो अपने आप को सेफ करना चाहते हैं। और हो सकता है कोई कॉन्वर्सेशन उनकी ऐसी अरविंद के साथ हुई हो जिसमें वो अपने आप को समझते हो कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है, बट देन दिखने में, प्रथम दृष्टया दिखने में ऐसा कुछ नहीं लगता। मधुसूदन जी, दोनों की बातें आपने सुनी है, कुमार विश्वास के ट्वीट्स भी आपने देखे, शाजिया का बयान भी आपने देखा, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात तो साफ है कि ये दोनों लोग दिल्ली के हैं और दिल्ली ही जो आम आदमी पार्टी है उसकी कर्म भूमि है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का जो जन्म है वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से हुआ था, और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने जो प्रतिरोधी राजनीतिक स्पेस बनाया है उस स्पेस को किसी ने भर लिया हो, अभी ऐसा भी नहीं है। कुमार विश्वास अपनी मर्जी से, मैं इस बात से सहमत हूं, बहुत ज्यादा वो उत्साही थे, अपनी मर्जी से वो राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए वहां गए हैं और पार्टी ने उसका अनुमोदन किया होगा, मानता हूं। शाजिया इल्मी शुरू से ही 2 महीने से कह रही हैं कि मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहती। रायबरेली के लिए कैसे उनका नाम आया, कैसे कहा गया, क्या अभी घोषित कर दिया है कि पार्टी ने कि उनको रायबरेली हम भेजना चाहते थे? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है। इसलिए मीडिया में जो ये खबरें आ रही हैं वो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा उसको फैलाया जा रहा है। शाजिया इल्मी को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बगावत कर दी। भाई, वो तो खुद कह रही हैं कि हाँ, मैं इस बात से थोड़ी नाराज जरूर हूँ, लेकिन कम से कम इसे बगावत तो नहीं कहा जा सकता। अगर मुरली मनोहर जोशी ये संकेत दें कि मैं मोदी के लिए सीट नहीं छोड़ना चाहता, या लालजी टंडन ये संकेत दें कि मैं राजनाथ सिंह के लिए सीट नहीं छोड़ना चाहता, तो वो बगावत मानी जाए। लेकिन शाजिया इल्मी ये कहें कि साहब मैं पार्टी के कहे से चुनाव नहीं लड़ूंगी, अपनी मर्जी की सीट से लड़ूंगी, उसको बगावत ना माना जाए। क्यों? कह बात तो ये कि क्या पार्टी ने उनसे कहा है अभी? क्या ये तो साफ है ना? प्लीज आप मुझे, जब मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलने दीजिए, जब आपका नंबर आएगा तब आप बोलिए। कही अपनी बात। क्या पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी थी? कहीं आया है ये? पहली बात। दूसरी बात ये बताइए कि अगर आप आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष रख रहे हैं, जो जुम्मा अभी 10 दिन उसके पार्टी का अस्तित्व में आई है पार्टी, और खुद अरविंद केजरीवाल ये बात कह चुके हैं कि ये शिवजी की बारात है जहां तरह तरह की विचारधाराओं के लोग हैं, तो उसमें किसी तरह का सामंजस्य बैठ जाए जल्दी, वो संभव नहीं है। और वो उस तरह के नेता नहीं है कि जो मुरली मनोहर जोशी हैं जिस स्टेचर के नेता हैं, और या नरेंद्र मोदी जिस स्टेचर के नेता हैं, इन नेताओं को उस स्टेचर का नेता नहीं मान सकते। ये कुलीग हैं, ये आपस में कुलीग हैं। देखिए, ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं वापस आऊंगा। टीना वापस आता हूं, आपको पूरा मौका मिलेगा मधुसूदन जी की बात का जवाब देने का। आप 1 साल की पार्टी बनाने के बाद देश भर में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप पीएम बनने का सपना देखते हैं, आप देश की 300 सीटों पर मैदान में अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी गलतियों को राष्ट्रीय पार्टियों की गलतियों के बराबर की गलतियां नहीं मानना चाहते। ये कैसी राजनीति है? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, ताल ठोक के जारी, आप रहिए हमारे साथ। ये भस्मासुर साबित हुआ राम कृपाल यादव, लेकिन भस्मासुर भी स्वतः ऐसा कुदरत का चला कि वो भस्मासुर खुद भस्म हो गया। हिटलर सोचता था कि जनता में कोई ज्ञान नहीं, जनता की बात को सुनने की कोई जरूरत नहीं,
जो भी जर्मनी में होगा वो सिर्फ हिटलर करेगा। उनकी दादी इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी और जब हार का सामना दिख रहा था, तब जाके उन्होंने देश के सभी आजादी को खत्म किया था और आपात स्थिति लाई थी और इस देश के संविधान को खत्म किया था। और इसलिए इस देश में हिटलर शाही का प्रयोग केवल कांग्रेस ने किया है। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। ताल ठोक के आज हम सवाल उठा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी में बगावत की आग सुलगने लगी है? कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी के सुरों को सुनने के बाद ब्रेक के पहले मधुसूदन आनंद का यह कहना कि इसे बगावत कहना नाजायज है और बड़ी पार्टियों से तुलना करना भी इस तरीके से, इस तरह के इंसिडेंट्स का, वो गलत है। टीना शर्मा, आप पर बात छोड़िए। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मधुसूदन जी जब ये स्टेटमेंट दे रहे थे, शायद वो भूल गए कि आपका जो डीएनए टेस्ट हुआ, वो डीएनए टेस्ट आज उनको ऐसी जगह पे ले आया कि वो कहीं बिल्कुल एक अर्श से फर्श पे आने वाली कहानी को आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, जहां मधुसूदन जी ने कहा कि शाजिया इल्मी का अभी क्या डिसाइड हो गया है, क्या पब्लिक डोमेन में आ गया, इंटरनल तो चल ही रहा है ना, तभी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मुझे 2 महीने से रायबरेली के लिए बोला जा रहा है पर मैं मना कर रही हूं। तो आप इस चीज को इतने हल्के में ना लें। बिल्कुल ये बात सही है, आपने रोहित बिल्कुल सही कहा कि देखिए, जो गलतियां जिस लेवल पे आप अपने आप को रख रहे हैं, दिल्ली ने 28 सीटें दी हैं। कौन सी पार्टी 6 महीने के अस्तित्व में जिसको 28 सीटें मिली हैं? कौन सी पार्टी को लोगों ने इतना बड़ा जन समर्थन दिया है, पैसा दिया है, अपना तन मन धन सब कुछ दिए? कौन सी ऐसी पार्टी है जो इमीडिएटली 6 महीने बाद यहाँ 28 सीटें लेके नेशनल जाने की बात कर रही है? मेरे को तो लगता है कोई भी पार्टी जब अस्तित्व में आती है, बीजेपी के अलावा जो भी पार्टीज हमारे पास हैं अभी अवेलेबल, उनको 40-40 साल लगे और अभी भी पार्टियां कहीं ना कहीं 1 या 2 सीटें किसी स्टेट में लड़ती हैं। लेकिन प्यार कम नहीं हुआ आपका लगता है? नहीं, मुझे किसी पार्टी से कोई प्यार नहीं है और मुझे सच में पॉलिटिकल पार्टियों से कोई प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को किसी ना किसी पॉइंट पे आपका डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। अश्विनी उपाध्याय, आप हाथ उठा रहे हैं। एक तो मेरा वो लिख के आ रहा है पूर्व आप नेता। मैं पूर्व आप नेता नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूं, संस्थापक सदस्य अभी भी हूं। ठीक अभी भी हैं, चलिए हम बदलवा देते हैं उसको। हाँ, दूसरी बात, समस्या ये हो गई जो आज आपका एजेंडा है कि बगावत, एक्चुअली बगावत नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। जो पुराने लोग हैं, जो 5-5, 6-6 सालों से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा तबका है वो तबका है जो पिछले आंदोलन के पहले से जुड़ा हुआ है। जैसे हम सारे लोग 2006 से जुड़े हुए हैं। हमारा जो कोर एजेंडा था भ्रष्टाचार और स्वराज, वो बिल्कुल कहीं लगता है किनारे होता दिख रहा है। कई भ्रष्टाचारियों को टिकट दे दिया गया, इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, 4 चौकड़ी है वही लगातार पार्टी को चला रही है। और अब तो कई सारे मीडिया के नए बंधु आ गए, जब 28 सीट मिल गई उनको देख के उनके मुंह में पानी आया तो वो फटाफट आ गए। 28 सीट आने के बाद कई पैराशूट कैंडिडेट थे। राजमोहन गांधी जी के आंदोलन के दौरान कोई भूमिका नहीं थी, पहले उनका पता नहीं था वो कहां है। अब वो कहते हैं हमको तो गांधी जी का अक्स दिखने लग गया। अब आदर्श शास्त्री पहले नौकरी कर रहे थे, पहले आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, अब कहते हैं हमें शास्त्री जी का इसमें अक्स दिखता है। ये समस्या हो गई है। हम भ्रष्टाचार के मामले में डबल स्टैंडर्ड प्ले करना शुरू कर दिए। एक मतलब अंबानी अदानी की बात करेंगे, जिंदल की और जीएमआर की बात नहीं करेंगे। ये समस्या हो रही, हर जगह हम डबल स्टैंडर्ड प्ले कर रहे हैं। अपने सुविधा के हिसाब से हम, मतलब जो हमारा मुद्दा था ना भ्रष्टाचार स्वराज का, उसको हम अपने हिसाब से उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। जहां मन करता है नाम लेते हैं, जहां मन करता है छोड़ दे रहे हैं। आपने बड़े सवाल उठाए हैं। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़ दिया, जो असल मुद्दे थे जिन पर खड़ी हुई थी पार्टी उनसे हटने लगे, पैराशूट कैंडिडेट्स आ गए। एक एक करके जवाब देंगे मधुसूदन जी, अगर आपको लगता है कि आप डिफेंड कर सकते हैं। ऐसा है कि इस बात को समझा जाना चाहिए कि एक बार आपकी राजनीति में एक नई पार्टी आई है जो नई तरह से चीजों को करना चाहती है और जो मतलब जिसके अभी तक तमाम दूसरी पार्टियों की तुलना में उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो चंदा इकट्ठा करने का उसका जो पद्धति है और जो अपेक्षाकृत ईमानदारी है, उसको लेके सवाल नहीं उठे हैं। आप उस पार्टी को, उस आंदोलन को, जो कि अभी पार्टी नहीं बनी है, आप इसको एकदम ऐसे घोषित मत करिए। चंदे पर सरकार ने जांच बिठा दी, सरकार जवाब मांगती रही, उन्होंने जवाब नहीं दिया। बार बार सरकार की तरफ से बात आ रही है। चंदे की बात जो आप कर रहे हैं, उन्होंने तो ये किया कि जब उनका 20 करोड़ रुपया जमा हो गया तो उन्होंने कहा हमें और चंदा नहीं चाहिए, उन्होंने ये कहा। और जो उन्होंने कहा कि हम अपनी जांच बिठाने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी मान जाए, वो माने क्या? अश्विनी,
बोलिए। कमाल फारूकी कहता है कि यासीन भटकल निर्दोष है, तो मुलायम सिंह को भी शर्म आती है, और उसी कमाल फारूकी को हम बरेली से टिकट देने के लिए तैयार हो गए। रजा मुजफ्फर भट्ट अजमल कसाब की और अफजल गुरु की फांसी का विरोध करता है, सिग्नेचर कैंपेन चलाता है, उसको हमने श्रीनगर से टिकट दे दिया। कई सारे ऐसे मर्डरर, नक्सली मर्डरर जिनके पास 60-60 मुकदमे हैं, 70-70 लोगों का मर्डर किया है, सोनी सोरी जैसे, विनायक सेन जैसे लोग जो बाकायदा कन्विक्टेड लोग हैं, उनको हम टिकट दे जा रहे हैं। ये हमारी नई राजनीति है, ये हम करने आए हैं। फोर्ड फाउंडेशन के लोग बाकायदा जो एजेंट हैं CIA के, ऐसे लोग हम टिकट देने आए, ये हमारी नई राजनीति है। ये कोई नई राजनीति है क्या मधुसूदन जी, बताइए आप। अश्विनी वापस आते हैं, आपके सवालों का जवाब मधुसूदन जी से पूछने की कोशिश करेंगे। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अश्विनी बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं, ताल ठोक के जा रही है। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी में वाकई बगावत हो रही है या फिर यह सिर्फ बोलियों की रामलीला है, गोलियों की नहीं? ट्विटर से जो झगड़ा शुरू हुआ था वो अब कैमरे के सामने आ चुका है, लेकिन इस घमासान के बावजूद पार्टी के नेताओं को लड़ाई नहीं दिख रही। संजय सिंह की सफाई सुनिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कुमार विश्वास ने स्पष्ट किया अपना बयान, अपनी बाइट देके, कि उनका ट्वीट जो है उसका गलत अर्थ न निकाला जाए। उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मनगढ़ंत तरीके से अगर कोई खबर चलाई जा रही है तो उस पर उसको रोका नहीं जा सकता। मुझे खुद 5 लोकसभाओं से कार्यकर्ताओं ने कहा आप यहां से लड़ लीजिए, मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे चुनाव में काम करूंगा। साजिया इल्मी ने भी कहा मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। तो ये उनका अपना निजी निर्णय है, इसके आधार पर ये तय करना है कि वो पार्टी के विद्रोह में खड़ी हो गई है, पार्टी से नाराज है, पार्टी से उनके झगड़े चल रहे हैं, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। तो सुना आपने संजय सिंह को, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जो कुछ हो रहा है उस पर अन्ना हजारे ने भी आज कुछ कहा, वो भी सुनिए। ऐसे लोग नाराज होना ठीक नहीं है। अरविंद गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बात करना है तो सच है, गलत है अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन नाराज हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो नाराज नेता कौन कौन है? कुमार विश्वास के बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं, शायद उन्हें लगने लगा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। शाजिया इल्मी तो खुद कह रही हैं कि मैं थोड़ी नाराज हूं, और उधर गुजरात में मल्लिका साराभाई भी कई बार अपनी नाराजगी का इजहार कर चुकी हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। टीना शर्मा है हमारे साथ, अश्विनी उपाध्याय जो संस्थापक सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, और हमारे साथ मधुसूदन आनंद हैं जो कि पत्रकार हैं जाने माने। तीनों से हम बात कर रहे हैं। जो सवाल अश्विनी उपाध्याय उठा रहे हैं मधुसूदन आनंद जी, नए किस्म की राजनीति का मतलब क्या है कि साल भर में अगर आपको सत्ता मिल जाए तो आप अपने मुद्दों को छोड़कर आगे की सत्ता पाने के लिए दौड़ पड़े। देखिए, इस बात को आप इस तरह से सरलीकरण करना चीजों का वो ठीक नहीं है। आप भी ये जानते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये नहीं चाहती थी कि दिल्ली में इनकी सरकार चले, इसलिए उन्होंने पहला मौका मिलते ही सरकार से त्यागपत्र दिया। आप एक कोई अच्छी शुरुआत होती है तो जो राजनीतिक दल हैं, जो घोषित राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो ऐसे आंदोलनों को कुचलने के लिए लग जाती हैं। मधुसूदन जी, और क्या हमें आंदोलन है कि आप गुजरात के दौरे पर जाते हैं, लोगों को कानून का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी सारी गाड़ियां बिना टोल दिए जाती हैं। ये तब होता था 15 साल पहले राजनीति में, जब नेता रैली बुलाते थे और लालू यादव कहते थे कि ट्रेन में टिकट नहीं लेगा कोई, चढ़कर आइए ऐसे ही और चलिए हमारे साथ क्योंकि आप लालू की रैली में आ रहे हैं। ऐसी राजनीति अरविंद केजरीवाल तो नहीं करते थे। मैं फिर कहूंगा कि ये जो है, जो थोड़ी जो विचलन है, इन विचलन को एक तरफ रख दीजिए। आप इससे ये मत समझिए कि एक उसी तरह की राजनीतिक शैली ये अपना रहे हैं कि अगर टोल टैक्स उन्होंने नहीं दिया, एक चैनल पे ये बात आई है कि उनकी गाड़ियां सीधी निकल गई और उन्होंने टोल टैक्स नहीं दिया। अब जो आदमी वहां बैठा हुआ है, अरविंद केजरीवाल या और दूसरे स्टेशन पर मेटल डिटेक्टर उन्होंने हटा दिया क्योंकि इतनी सारी भीड़ वो साथ लेकर जा रहे थे जो पूरी नहीं निकल पा रही थी वहां से, और ये वो स्टेशन है जो सबसे ज्यादा आतंकवादियों के निशाने पर रहता है। नहीं तो भीड़ अगर आई है तो क्या वो भीड़ को लेके वहां गए हैं? आप देखिए, नहीं, भीड़ जो है स्वतः रूप से आई है, या वो दिल्ली में वहां बंबई पहुंचने से पहले भीड़ यहां से लेके गए थे? ऐसा तो नहीं कह सकते ना आप। उनके समर्थक अगर वहां स्वतः स्फूर्त ढंग से आए हैं, आप कम से कम आप पार्टी को ये तो नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह वो समर्थक खरीद के लाते हैं। अश्विनी उपाध्याय आपके साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं संस्थापक सदस्य हूं, लेकिन खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। उसके पहले किरण बेदी अलग हो चुकी हैं, अन्ना हजारे जिनके आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा था वो अलग हो चुके हैं।
ऐसे 15 नाम मैं और गिना सकता हूं जो अलग हो चुके हैं, वो सब गलत हैं। अकेले अरविंद केजरीवाल ठीक है, अश्विनी उपाध्याय? मधुसूदन जी, मुझे नहीं पता आप अरविंद को कब से जानते हो। मैं 2006 से अरविंद के साथ काम कर रहा हूं। पार्टी की फाउंडेशन बनी थी अन्ना आंदोलन के दौरान। अन्ना जी ने भ्रष्टाचार और स्वराज से रिलेटेड 17 सवाल पूछे। भ्रष्टाचार और स्वराज से रिलेटेड मैंने 11 सवाल पूछा। मैं अभी भी उसी पे कायम हूं। आप नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाओ, ये 4 चौकड़ी जो सारे काम कर रही है, IBN के आशुतोष और आज तक के आशीष खेतान का क्या योगदान था? क्या ऐसा उनका समझौता हुआ था कि कल ज्वाइन करते हैं और परसों उनको टिकट मिलता है? चांदनी चौक से अशोक अग्रवाल ने दिन रात एक मेहनत किया था। क्या ऐसा हो गया मजबूरी कि आशुतोष को उतारना पड़ा और अशोक अग्रवाल को हटाना पड़ा? सेम हाल यही है। साजिया बहन ने इतनी मेहनत किया, वो क्या ईमानदार नहीं है क्या? आशीष खेतान ज्यादा ईमानदार हो गए, साजिया इल्मी बेईमान हो गई। क्या ऐसी मजबूरी क्या है? आपको पैराशूट कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है? राजमोहन गांधी अगर इतने अच्छे हैं तो उनको आप गुजरात से लड़ाइए। नई दिल्ली मिलाने की क्या जरूरत है? ईस्ट दिल्ली मिलाने की क्या जरूरत है? यहां कैंडिडेट नहीं है क्या? दिल्ली में सारे भ्रष्टाचारी हो गए, कोई ईमानदार नहीं मिल रहा जो गुजरात से लाया जाएगा पैराशूट। मधुसूदन जी, देखिए ऐसा है कि ये जो बातें आप कर रहे हैं, जो कमल मिश्रा मैं कोई आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। मैं तो बाहर से जो चीजों को देख रहा हूं और जो मुझे सही लग रही है वो मैं कह रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार इतनी बड़ी समस्या है कि अगर एक आंदोलन खड़ा हुआ था और उससे थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को आप थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दीजिए और बड़े लक्ष्य के लिए काम करिए। मैं ये मानता हूं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली विधानसभा के चुनावों में इन्होंने बिल्कुल जो लोग जान पहचान के नहीं थे, जो नहीं जाने जाते थे, उनको खड़ा किया और वो जीत गए। इसलिए इस तरह इस पैमाने पर इनको पार्टी के जो जैसे कार्यकर्ता हैं, जैसे आप हैं, आप खुद हैं अश्विनी जी, ऐसे लोगों को उन्हें पार्टी में आगे लाना चाहिए था। मैं भी मानता हूं ये बात। तो ये बात मैं तो बाहर का आदमी हूं, बाहर से रह के मैं कह रहा हूं, लेकिन आप अंदर से रह के ऐसा दबाव बनाना चाहिए था आपको कि आप ताकि जाके कहें कि भाई ऐसे हम लोगों को टिकट मिलना चाहिए, बाहर के लोगों को क्यों मिल रहा है? ये बात पार्टी के मंच से आप क्यों नहीं करते? टीना शर्मा पार्टी के मंच से बात क्यों नहीं करती, बाहर मंच पर आकर क्यों करती है, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर क्यों? अश्विनी, आपके पास परवेज खालिद अंदर बात करने फॉर्म पड़ा हुआ है। मैंने बोला मुरादाबाद का परवेज खालिद टिकट। अश्विनी, वापस आता हूं आपके पास, बोलिए टीना जल्दी। देखिए, मैंने तो टिकट मांगी नहीं पार्टी से, ना ही उन्होंने मुझे लालची बोला, ना मेरे बारे में ऐसी कोई स्टेटमेंट आई। पर महिला मुद्दों पे मैं बार बार लड़ती रही। मैं कहती रही कि जो आपने रेल भवन पे धरना किया वो गलत है। सोमनाथ भारती को आप गलत बचा रहे हैं। बिजली के बिल आपने जो माफ किए हैं वो भी गलत है। अगर माफ करने तो पूरे दिल्ली के माफ कीजिए। पर साथ में मैं एक बात और लाना चाहती हूँ। कुछ बातें तो मधुसूदन जी ने खुद ही मान ली कि कुछ चीजें हैं जो कमियां हैं, जैसे आप अंदर के लोगों को ही टिकट देना चाहिए था। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि मधुसूदन जी ने कहा सत्ता उन्होंने छोड़ दी। एक्चुअली सत्ता उन्होंने छोड़ी नहीं, उन्होंने सीएम शिप से रिजाइन किया। क्या उनके 27 एमएलए, बिन्नी को छोड़कर 27 एमएलए से उन्होंने रिजाइन कराया? आज मैं आपको गारंटी से लिख के देती हूं कि अगर उन 27 एमएलए से रिजाइन करने के लिए बोलेंगे तो एक भी रिजाइन नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल के अलावा 26 लोग रिजाइन नहीं करेंगे और वो भी ऐसी ही बगावत करेंगे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। पर हैविंग सेड दैट, मैं एक बात और यहां कहना चाहती हूं। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मूवमेंट आपने नहीं चलाई। आप जितने भ्रष्टाचार में लिप्त आप लोग रहे, कोई लिप्त नहीं रहा। कबीर फाउंडेशन, इनकी खुद की फाउंडेशन परिवर्तन। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनके जो बेसिक वैल्यूज थे, जो इनका मैनिफेस्टो था, वो कहाँ है? भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार खाली पैसों का होता है? आपने कहा विमेन कमांडो बनाएंगे, महिला इश्यूज पे आप इतने सेरेमोनियल हो गए, बात पे घड़ियाली आंसू बहाने वाले, अपने मुद्दों से भटक गए। बिल्कुल, अपने मुद्दों से भटक गए। इनको बड़ा लालच दिखा, इनको लगा कि हवा चल रही है, इसमें कूद पड़ो और अपने मुद्दों से भटक गए, इसलिए बगावत जैसी चीजें दिख रही हैं। अश्विनी उपाध्याय, शाजिया इल्मी सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ती तो उन्हीं का कद बड़ा होता ना, उनको ज्यादा नाम मिलता, उनको ज्यादा शोहरत मिलती। उनको ऐसा क्यों लगने लगा कि उनको शहीद होने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं, रोहित जी, आप इसको जरा दूसरे तरीके से देखिए जी। हमको किसी ने कसम तो दिलाई नहीं कि सारे पैरामीटर आप सेट करो। अब हम ही ने नियम बनाया तो हम उसके, या तो हमें नियम बनाना नहीं चाहिए था, और अगर बना लिया तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए।
किसने कहा था कि इतनी बड़ी लंबी लंबी कसम खा लो? किसी ने कसम तो नहीं खिलाई थी। हमने कहा हम किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे। मुरादाबाद का परवेज खालिद, सहारनपुर का योगेश दहिया, हिसार का युद्धवीर ख्यालिया, तीनों के ऊपर बहुत तगड़े तगड़े गमन के केस हैं। 2-2, 300 करोड़ के गमन के केस चल रहे हैं। लेकिन नहीं, किसी ने कहा थोड़ी था कि आप मत देना। जब हमने कहा भाई हम भ्रष्टाचारी को नहीं देंगे तो नहीं देना चाहिए। हम कमल मित्रा चिनाय, कमाल फारूकी, सोनी सोरी, विनायक सेन, इनको किसी पार्टी में टिकट नहीं मिल रहा है, इनको हमारी पार्टी में मिल रहा है। बाकी लोगों की आंखों में शर्म आ रहा है। कमाल फारूकी ने बोला यासीन भटकल निर्दोष है, तो मुलायम सिंह को भी शर्म आ गई। अश्विनी जी, ये बात उस कमाल फारूकी, ये बात आप कह चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है, जो बात मधुसूदन जी उठा रहे हैं, ये बातें आपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर की, आपने अपने नेता को समझाने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं। पहले मैंने फोन पे बताने की कोशिश किया, एसएमएस करके बताने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, नहीं माने तो मैंने 5 चिट्ठियां लिखी। 1 फरवरी से लेके आज 10 मतलब 3-4 दिन पहले तक मैंने 5 ईमेल किए, और वो ईमेल 2 रखा मैंने अरविंद केजरीवाल को, सीसी रखा सारे के सारे नेशनल एग्जीक्यूटिव को, सारे संस्थापक सदस्यों को सीसी रखा। हमने कहा सबको पता चले कि मेरे क्या क्या बातें हैं। उन 11 मुद्दों से सारे संस्थापक सदस्य सहमत भी है। पता नहीं वो जो 4 चौकड़ी है वो सहमत नहीं हो पा रही है, दिक्कत आ रही है। कौन 4 चौकड़ी है? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बार बार? नहीं, वो 4 चौकड़ी, वही तो बात है ना, 4 चौकड़ी है। वो अरविंद के साथ अपना 3 लोग और रहते हैं वो जो काम कर रहे हैं। तो आप नाम तो बताइए भाई। अरविंद है, मनीष है, और आशुतोष है, और योगेंद्र यादव। तो आप संजय सिंह को भी इसमें थोड़ा जोड़ लीजिए, 4.5 मान लीजिए। आप कह रहे हैं 4.5 लोग हर फैसला लेते हैं। मधुसूदन जी, क्या आपको नहीं लगता कि इन पर भी वही आरोप साल भर के अंदर लगने लगे हैं जो बाकी बड़ी पार्टियों पर लगते हैं? कांग्रेस में कहा जाता है एक कोटरी है, बीजेपी में कहा जाता है कि एक गैंग है, वही आरोप ये भी लगा रहे हैं। मैं कैसे माने कि अलग राजनीति है? मैं तो कम से कम इनको पूरा छूट दूंगा जब तक बहुत बड़ा एक प्रश्न है देश का कि देश में भ्रष्टाचार है, और एक पार्टी जिसको अभी आए हुए बहुत कम समय हुआ है, उसमें अगर थोड़ी बहुत त्रुटियां आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए मंच पार्टी के भीतर से आवाज उठनी चाहिए। जनता के बीच में ये डर्टी लेने नहीं धुलने चाहिए। मैं तो उनको समय देना चाहूंगा, नहीं तो फिर इस देश में ये छोड़ देना चाहिए। इस देश को बिल्कुल ये मान लेना चाहिए कि यहाँ कभी भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं होगी, कभी जो गंदगी है उससे मुक्ति नहीं होगी। ये मान के आप घर बैठ जाइए, और चाहे आप राहुल गांधी को जिताइए, चाहे आप नरेंद्र मोदी को जिताइए या मुलायम सिंह को जिताइए, जिसको चाहे आप जिताइए। अगर आप कम से कम 100 बेईमानों में एक कम बेईमान आपको कोई नजर आ रहा है, अगर उसको आप देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। चलिए हम वापस आते हैं। आप जिस सवाल को उठा रहे हैं कि 100 बेईमानों में कम बेईमान है इसलिए उसको मौका दे दिया जाए, क्या वो जायज सवाल है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको ये भी सुनाएंगे राजनीतिक गलियारों में आम आदमी पार्टी के अंदर हो रही इस सुगबुगाहट पर किस तरीके की प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए एक झलक क्या है खास आज रात आपको। तो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बड़ी बहस ताल ठोक के क्या आम आदमी पार्टी में बगावत की आग सुलग रही है। आम आदमी पार्टी भले इस बात से मना कर रही हो, लेकिन बाकी राजनीतिक पार्टियों को इस पर मजा आ रहा है। ये खुद सुपर स्पेशलिस्ट बन के कुछ सुपर स्पेशलिटी की बात करते हैं। खुद तो ये भाग उठे, क्योंकि इनको मालूम था कि जो कहते हैं वो कहीं कर नहीं पाते, जो इन्होंने वादे किए थे वो ही नहीं पूरे कर पाए। तो ये बयानबाजी तो चलती रहेगी, क्योंकि इलेक्शन का दौरान है। जब काम करने का वक्त आता है केवल कांग्रेस पार्टी ही काम करती है, बाकी बयानबाजी करते हैं। लगातार ये देखने में आ रहा है कि उनका सारा आचरण जो कुछ वो कहते हैं उससे पूरी तरह से विपरीत है। वो सादगी का ढोंग जरूर रचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नियम, कायदे, कानून और समाज में अराजकता फैलाने का काम वो करते हैं। बहुत सारी बातों का पर्दाफाश हुआ है, चाहे उनके टीवी इंटरव्यू करा हो या मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से उन्हें संविधान को और कानून की धज्जियां उड़ाई। ये सारी बातें स्पष्ट कर दे रही हैं कि केजरीवाल जी का भी और आप पार्टी का भी मकसद पूर्णतः राजनीति की एक अन्य राजनीतिक पार्टी की तरह ये भी सत्ता की होड़ में है। अब आप पार्टी जो है वो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े इरादे दिखा रहे थे, वो सारे के सारे बड़े बातें और बड़े इरादे जो है वो
फुस हो चुके हैं और वो एक के बाद एक खुद एक्सपोज हो गए हैं। तो जो लोग दूसरों को एक्सपोज करने का ठेका लेके घूम रहे थे, वो खुद एक के बाद एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। सुना आपने किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इस पर टीका टिप्पणी हो रही है। फटाफट एक आखिरी कमेंट अश्विनी उपाध्याय आपसे, फिर टीना से और फिर मधुसूदन जी से। जी रोहित, मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार होता है, उसमें सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, चाहे अंबानी का हो, चाहे अदानी का हो, चाहे जिंदल का हो, चाहे जीएमआर का हो। भ्रष्टाचार होता है। उत्तराखंड में हमारा बिल्कुल परफेक्ट, इंडिया का सबसे अच्छा जो जन लोकायुक्ता बिल पास हुआ था वो उत्तराखंड में पास हुआ था। उसको बाद में सरकार बनी, बहुगुणा ने उसको चेंज कर दिया। हमें बोलना चाहिए था, हमने क्यों नहीं बोला? हिमाचल का मुख्यमंत्री इतना बड़ा भ्रष्टाचार करता है, हम उसके खिलाफ नहीं बोलते। हम हर जगह सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार है, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। और पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बस मेरी दो मांगे हैं, भ्रष्टाचार और स्वराज। राजनीति बहुत गंदी चीज है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को उससे बचा नहीं पाए। और दूसरी बात, जो वीडियो आया था जो प्रसून वाजपेयी के साथ है, उसमें उन्होंने कहा कि मार्जिनाइज्ड ग्रुप को हमें टारगेट करना है, हमें मिडिल क्लास का वोट नहीं खोना है। तो ये सारी बातें वो लोग करते हैं जो आंदोलनकारी नहीं होते। ये लोग बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट हैं और अनार्की एटीट्यूड जो इनका है, अगर इनका रिपोर्ट कार्ड भी साइड में रख दें तो अनार्की एटीट्यूड है। और इन्होंने मधुसूदन जी ने कहा इन्हें समय देना चाहिए। वो खुद को ही समय नहीं दे रहे तो आप उनको क्या समय देंगे? जनता उनको समय क्या देगी? आखिरी बात जो वो कह रहे हैं, भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार को कैसे काटें, और दूसरी बात जो ये कह रही है जो खुद को समय देने को तैयार नहीं, जिसने खुद इतने ऊंचे हाई मॉरल ग्राउंड्स खड़े कर दिए लोगों के सामने। देखिए, ऐसा मैं कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में क्या हो रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस का क्षय हो रहा है और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा जिस तरह से मिला, तो तमाम क्षेत्रीय दल उभरे। यहाँ भी जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की वजह से जो अपनी राजनीतिक जमीन खोई, उससे आप पार्टी का उदय हुआ। आप पार्टी ने अपने पैरामीटर्स खुद बनाए और उन पैरामीटर्स पर वो कई बार विचलन उसका स्पष्ट दिखाई देता है। इसको उसे एड्रेस करना चाहिए, उसे अपनी पार्टी में आंशिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। पैरामीटर ऐसे बनाए कि घर से रामलीला मैदान जाएंगे मेट्रो में। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सत्ता है, सत्ता में ये होता है कि पूरा काम रूसी क्रांति का मेन्शेविकों ने किया और अचानक बोल्शेविक आ गए और उन्होंने सत्ता पर लेने के उसमें कब्जा कर लिया। हमें लगता है तो ये भी होता है, इससे बचना चाहिए। हमें लगता है मधुसूदन जी आपने अपनी बात बड़े साफ शब्दों में कह दी है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगर वाकई अरविंद केजरीवाल इस चीज को समझ पाए तो बहुत सारी चीजों से वो छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताल ठोक के आप देख रहे थे। छोटा सा ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट।